So, hello students, welcome back to this YouTube channel Let's Learn with रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। राइट, हम लोग मिक्सचर बना लिए। यस, मिक्सचर को अलग अलग कैसे करेंगे सर, ये बताइए। देखो, मैं आपको लगभग 4 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मैं इस पूरे वीडियो में पता क्या बात करने वाला हूं, कोई दो सॉलिड को आप कैसे अलग कर पाएंगे, है ना। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स के मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट कर पाओगे, है ना। मिक्सचर ऑफ हम लोग लिख सकते हैं भाई यहां पे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। ठीक है, दो सॉलिड के मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, यहां पे लिख लीजिए, टू लिख लीजिए। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड का मेरे भाई मिक्सचर है। ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स? बहुत इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप 3 मेथड का यूज करिएगा। कितने मेथड का मेरे भाई? 3 मेथड का। बाय यूजिंग मैग्नेट, आप मैग्नेट का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, by using suitable solvent, समझ रहे हो मेरे भाई? suitable solvents का यूज कर सकते हैं। by the process of sublimation, हम ये 3 प्रोसेस को मेरे भाई अप्लाई करके किन्हीं दो सॉलिड्स के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं ये बताइए। आपको मैं बताऊं, जैसे जो आयरन जो स्क्रैप, अच्छा एक एग्जांपल, पहले मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। सल्फर प्लस आयरन, ठीक है, मान लीजिए हमने सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स को मिला दिया। सल्फर भी सॉलिड है, यस सर, आयरन भी सॉलिड, आयरन की फिलिंग्स, आयरन का छोटा छोटा पार्ट्स ले लिया। आयरन लोह चूर्ण है ना, मतलब लोहे का जो चूर्ण ले लिया मैं, छोटा छोटा लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए, और सल्फर ले लिया मैंने, दो भी, सल्फर भी सॉलिड, आयरन भी सॉलिड, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। सल्फर एंड आयरन दोनों को मैंने क्या किया? मिक्स किया। जब दोनों मिक्स हो गए तो ये बताओ कि मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड है कि नहीं है? दो सॉलिड्स के मिक्सचर हैं कि नहीं है? यस सर, टू सॉलिड्स के ये मिक्सचर। बट हाउ कैन वी सेपरेट आयरन एंड सल्फर? बट क्वेश्चन ये है कि आप आयरन एंड सल्फर को अलग अलग कैसे करोगे? कोई नहीं, इसको जिस कंटेनर, मान लीजिए एक कंटेनर में ये हैं दोनों, मैं लेके आऊंगा मैग्नेट, और मैग्नेट लाके ना उसके पास ले आऊंगा, ऐसे करूंगा ना, जितने आयरन पार्टिकल होंगे ना उसमें, सारे के सारे मैग्नेट में चपक जाएंगे, ये चपक, है ना। इस तरीके से पूरे के पूरे हम लोग शेक, थोड़ा हिला के ऐसे करके उसमें हम लोग क्या करें, मैग्नेट को घुमा के पूरा लोहे को मतलब सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? सल्फर और आयरन को आप सेपरेट कर सकते हो। सल्फर पाउडर भी सॉलिड है, आयरन तो सॉलिड है ही मेरे भाई। दोनों को मिक्स कर लो और दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ठीक है, यस। आयरन स्क्रैप देखा आपने, जहां पे इंडस्ट्री से बहुत से वेस्ट निकलते हैं, कुछ उसमें से आयरन के पार्ट निकल जाते हैं, तो वहां पे हैवी क्रेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से पूरे आयरन, जो कूड़े कबाड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं, उसमें कुछ प्लास्टिक, फाइबर, पाइप, कुछ ऐसे कुछ लोहे हैं, तो कैसे अब कोई आदमी थोड़ी घुस के चलो लोहा जरा भाई प्लास्टिक उधर जाओ, ऐसा कोई करेगा? वहां पे तुरंत इंडस्ट्री में क्या है ना कि हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के, स्क्रैप पूरा ऐसे मैग्नेट लगा के, जितना नीचे लोहे के पार्ट्स है ना, सारा का सारा इस पे अटैक हो जाएगा, पूरा अटैक। ये लोहा का ये चिपका, ये लोहा का ये चिपका, ये लोहा का ये चिपका, ऐसे ना पूरा का पूरा जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे ना, पूरे इस मैग्नेट पे चपक जाएंगे। मतलब दो या दो से अधिक सॉलिड हैं तो उसको आप सेपरेट करवा रहा हूं मैं मैग्नेट से। बट ध्यान रखना कि किन्हीं दोनों में से एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो तब तो भाई चपकेगा, और दोनों चपकने लायक ना हो, दोनों के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो मैग्नेट हिलाते रहो, डालते हो, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है,
कोई आएगा नहीं, सल्फर देखे ओ मुस्कुराएगा, है ना, और कुछ उसके अंदर जब चपकने ओ मुस्कुराएगा। नीचे अमोनियम क्लोराइड मान लीजिए और सल्फर है, दोनों लोग मैग्नेट को देखेंगे, ये मैग्नेट हो, हम लोग नहीं आने वाले तुम्हारे जाल में। तो ये ध्यान रखना कि वही सॉलिड मैग्नेट से अलग होंगे, उन्हीं सॉलिड के मिक्सचर्स मैग्नेट से अलग होंगे, दोनों में से किसी ना किसी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। समझ रहे हो क्या बोलो? यस सर। अच्छा, जो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर, आपको मैं बता दूं, जो स्टील और आयरन जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो वर्कर्स होते हैं, उनके आंख में कभी कभी ना लोहे के छोटे छोटे पीसेस कभी अचानक से चले गए, तो जो भाई दिन भर लोहे का काम ही कर रहा है, लोहे आयरन के इंडस्ट्री में लगा हुआ है, तो छोटा मोटा अगर कील चला गया लोहे का तो बहुत इरिटेट होगा। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके आईज में से आयरन पार्टिकल को रिमूव करते हैं। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगा दी है कि नहीं लगा दी? तो मैग्नेटिक ये मैग्नेट का यूज किया कि नहीं, आपको मैं बता दिया। दो सॉलिड को आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग मैग्नेट। वेरी गुड। अच्छा सर, ये स्वीटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या है मेरे सर? ये बता दो मेरे सर, है ना, मेरे सर बता दो कि ये सुटेबल सॉल्वेंट क्यों लिखा आपने? यस, आपको मैं दे देता हूं 50 ग्राम शुगर एंड 50 ग्राम सॉल्ट। नहीं, सैंड लीजिए, मजा आएगा। सॉल्ट एंड शुगर ले लोगे तो अभी देख रहा, अभी कहोगे सर दोनों, तो यस सर दोनों नहीं हो सकता। शुगर ले लो एंड सैंड ले लो। शुगर ले लिया मेरे भाई, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तो भूल जाओगे क्या है। शुगर एंड सैंड, शुगर एंड सैंड, दोनों लोग बेटे सॉलिड ही तो हैं। शुगर भी सॉलिड, सैंड भी सॉलिड। अच्छा, दोनों सॉलिड है, दोनों को मैंने मिक्स किया। अच्छा ये बताइए, अब इन दोनों को मिक्स करके मैं मैग्नेट लेके जाऊंगा तो कौन चपकेगा मेरे भाई? ना तो शुगर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और ना ही सैंड के पास है, तो ना तो शुगर इस पे जाएंगे ना ही सैंड जाएंगे। तो क्या आप मैग्नेट से इन दोनों को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं सर, मैग्नेट से हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो सर क्या दिमाग लगाएंगे? दिमाग क्या लगाएंगे कि शुगर एंड सैंड को ना मिक्स कर लिया हमने। वेरी गुड। एक सॉल्वेंट लेंगे, एक कोई सुटेबल सॉल्वेंट लेके इसका यूज करेंगे। अच्छा सर, ये इसीलिए आपने लिखा था? यस, मैंने इसीलिए लिखा था कि सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम शुगर एंड सैंड को अलग अलग कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं सुटेबल सॉल्वेंट को? देखो मैं बताता हूं आपको। ये मेरा कंटेनर है मेरे भाई, इसमें मैंने ना वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है यहाँ पे? सुटेबल सॉल्वेंट मेरा वाटर है, वाटर। ठीक है, मेरा सुटेबल सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। शुगर एंड सैंड को ना मैंने इसमें डाला, और जैसे ही मैंने डाला मैंने शेक किया, घुलते जाओ, एक टाइम ऐसा आया कि पूरा का पूरा शुगर विल बी डिसॉल्व इन द कंटेनर। क्या बालू भी घुलेगा क्या मेरे भाई? ना, सैंड तो घुलेगा नहीं। तो शुगर क्या हुआ? डिसॉल्व हो गया। अब चीनी पानी के अंदर घुल गया। अब मैं फिल्टर करके ना, फिल्टर पेपर लगा के ना इसको मैं ना फिल्टर कर दूंगा। इसको ना मैं एक कंटेनर, दूसरे कंटेनर के मैं यहाँ पे ना कंटेनर में एक क्या करूंगा मेरे भाई, एक फनल लगा लूंगा। ऐसे फनल लगा के ऐसे मैं इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा लूंगा, इसमें डाल दूंगा, नीचे पूरा का पूरा ना बालू यहाँ रुक जाएगा, फिल्टर पेपर पे बालू रुक जाएगा, और ना चीनी पानी जो है ना वो पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से। आपको मैंने बताया था ना सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। We cannot separate solution by using filter paper। हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से अलग थोड़ी कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि चीनी के पार्टिकल भी रुक जाएंगे। अरे भाई, चीनी का एक इत्तू सा क्रिस्टल, देखो इत्तू सा बहुत छोटा सा है ना, इतना छोटा क्रिस्टल होगा, और वो टूटने जब उसमें चला गया तो कितू छोटू हुआ होगा, पता भी नहीं हमें, इतने छोटू। अब वो ऐसा थोड़ी, फिल्टर पेपर में जो होल छोटे पोर्स रहेंगे उससे वो पास हो जाएगा। मतलब ना चीनी पानी, ये सैंड एंड वाटर को मैंने पानी में घोला तो सैंड एंड
ओए सैंड एंड शुगर को पानी में घोला, सैंड एंड वाटर को नहीं, सॉरी, सैंड एंड शुगर को मैंने पानी में घोला तो शुगर पूरा पानी में घुल गया, शुगर पूरा पानी में घुल गया और मैंने फिल्टर पेपर से छान लिया तो बालू ऊपर हो गया और शुगर सॉल्यूशन नीचे। मेरा टारगेट था बालू और शुगर सॉल्यूशन को अलग करना। अलग किया कि नहीं किया? लेकिन क्या मैं चीनी और बालू को मैं ऐसे एक एक चीनी निकालता, बेटा चीनी बाहर आ जा, बेटा चीनी बाहर आ जा, चीनी बेटा तो बाहर आने से ना रहे, निकालते निकालते हालत खराब हो जाएगी, 10 चीनी निकलेगी नहीं, इतना बालू चीनी दे दूँ आपको, इतना बालू इतना चीनी मिक्स, लो बेटा चीनी निकालो बालू निकालो। 4 दिन गुजर जाएंगे, बेटे की नींद बेटे की हालत खराब हो जाएगी। तो इस वजह से अब तुरंत ना जो बेटा चालाक होगा तुरंत एक बाल्टी पानी लेगा, पूरा मस्त हिलाएगा, ऐसे ऐसे फिल्टर पेपर जाएगा मार्केट जाएगा, पूरा छान के सर लीजिए ये आपका बालू साइड, ये आपका, अच्छा उसको भी अलग करना है, उसको भी अलग करना है तो वो इवोपरेट मार दो ना, हीट कर दो, पानी उड़ जाएगा, चीनी मिल जाएगा। सिस्टम है सर, ये सब सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है। क्या है बेटा? सिस्टम से काम हो जाएगा। अच्छा सर एक और एग्जांपल बताइए। वेरी गुड, बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया ना, सैंड, देखो सैंड ले लेता हूँ एंड ना सल्फर ले लेता हूँ, फिर से सैंड एंड सल्फर मैंने ले लिया, ठीक है, सैंड एंड सल्फर मैंने ले लिया। अगर मैं सैंड एंड सल्फर को देखो अलग करना चाहो, दोनों सैंड भी सॉलिड है सल्फर भी सॉलिड है, दोनों के दोनों मैग्नेट से अलग होने से ना रहे, क्योंकि चुंबक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन दोनों के पास नहीं, ना तो बालू चिपकेंगे ना तो सल्फर चिपकेंगे। चलो मैग्नेटिक वाला तो खत्म करो। दूसरा देखते हैं सब्लिमेशन, अरे सॉरी सुटेबल सॉल्वेंट। यस, अगर मैं पानी डालूं ना इन दोनों के मिक्सचर में, तो पानी में ना तो सैंड घुलता है और ना ही सल्फर घुलता है। वाटर में ना सैंड एंड सल्फर दोनों इनसॉल्युबल है। वाटर में ना सैंड एंड सल्फर दोनों इनसॉल्युबल है। तो सर क्या करेंगे? एक सेकंड, सॉरी, जस्ट वेट। यस, सैंड एंड सल्फर हमने ले लिया। सैंड एंड सल्फर में सर ना तो वाटर में सैंड घुलेगा ना ही सल्फर घुलेगा। बोथ आर इनसॉल्युबल इन सल्फर, बोथ आर इनसॉल्युबल इन सल्फर। तो सर क्या होगा? दोनों जब इनसॉल्युबल हैं तो कुछ नहीं होगा, तुरंत एक नया सॉल्वेंट लाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या लाएंगे मेरे भाई? इन दोनों को ना कार्बन डाइ, इस बार ना इसमें वाटर नहीं डालूंगा मैं, इसमें वाटर था ना, हटाओ बेटा वाटर, तुम तो ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 लाऊंगा मेरे भाई। कार्बन डाइसल्फाइड ला दिया मैंने, और कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर सॉल्युबल होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर सॉल्युबल होता है। जैसे ही सैंड एंड सल्फर के मिक्सचर को मैंने, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड होता है, ये सॉल्वेंट है ना, लिक्विड है ये, कार्बन डाइसल्फाइड में जैसे ही मैंने सैंड एंड सल्फर का मिक्सचर डाला, बालू तो घुलेगा नहीं कार्बन डाइसल्फाइड में, फिल्टर पेपर लगा के मैंने ना फिल्टर कर दिया, देन द बालू विल बी रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर एंड द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड सल्फर विल पास, मिक्सचर नहीं बेटा सॉल्यूशन, मिक्सचर नहीं बेटा सॉल्यूशन बोलना, द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, है ना, नीचे चला आएगा। मैं इस पे देखो, कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर एंड सैंड है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये दोनों हैं, बालू इसके अंदर घुलेगा नहीं, सल्फर इसमें घुल गया, पूरा घुल चुका है, इसमें गिराऊंगा बालू यहीं पे रुक जाएगा, बालू यहीं पे रुक जाएगा, CS2 एंड सल्फर इसमें पास हो जाएगा, ठीक है, यहां से पास होके नीचे आएगा। समझ गए कि नहीं भाई? बहुत इजी चीजें। तो ये पास हमने कर लिया कि नहीं? हमने कर दिया कि नहीं? दो सॉलिड को अलग अलग कर लिया कि नहीं मेरे भाई? यस सर, कर लिया आपने, वेरी गुड। अच्छा सर ये आपने एक और लिखा था, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यस, इसको मैं जरा इरेज कर दूं, आपकी इजाजत हो, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं इरेज कर दूं। इजाजत लेते लेते तो मैंने इरेज कर लिया मेरे भाई, माफ कर देना। कहोगे इजाजत भी ले रहे हो, मिटाए भी जा रहे हो, कोई नहीं। चलो लाइव क्लास चलेगी, मजा लेंगे उसमें, लाइव क्लास में बातें चीतें करेंगे। अभी तो भाई स्टार्टिंग है हमारी जर्नी। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर वगैरह करिए, ताकि
ग्रो हो तो मज़ा आए, ठीक है। आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ें सीखनी हो बट उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप चाहेंगे तो पहुंच जाएंगे। प्लीज़ शेयर करवाइए, फटाफट शेयर करिए, मज़ा आएगा। जितना आप देखिए 10 लोग को और सेंड करिए, 10 लोग से और सब्सक्राइब दिखाइए, व्यूज़ दिखाइए। आपका मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई तो ले नहीं रहा चार्ज, है ना। एक 12 रात के 12 1 बजे तक की मैनेज करता हूँ मैं। अब आपको क्या दुख भरी कहानी सुनाऊँ मैं, ठीक है। चलो, अभी हो गए हमारे पास 11 o'clock हो रहे हैं, रात की ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। 11 o'clock बहुत ज़्यादा नहीं, रात का 11 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सर ये सब्लिमेशन से कैसे आप दो सॉलिड को अलग करेंगे? अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज सब्लिमेशन। देखो, सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है मेरे भाई कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस ऑन हीटिंग। सॉलिड सीधा गैस बनेगा, सॉलिड ना सीधे गैस बन जाएगा, सॉलिड सीधे गैस बनेगा ऑन हीटिंग। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस ऑन हीटिंग। वेरी गुड। गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। कूल करो, गैस को कूल करो, सॉलिड ले लो, गैस को कूल करो, सॉलिड ले लो, सॉलिड को गर्म करो, गैस ले लो, सॉलिड को गर्म करो, गैस ले लो। व्हेन द सॉलिड गेट हीटेड देन इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू gaseous state, and the gaseous state when cooled then it directly convert into solid। अच्छा सर, जिस सॉलिड का सब्लिमेशन होता है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं सबलाइन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सबलाइन। जिस गैस से जो सॉलिड ऑब्टेन हो जाए, गैस से फिर सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा, गैस से सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा, जिस गैस से सॉलिड बन जाए उसको सब्लिमेट बोल देना। क्या बोल देना? सब्लिमेट। ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है मेरे भाई। चलो सर, एग्जाम्पल बताइए। मजा नहीं आ रहा है कुछ, मजा मत लो मेरे भाई, मजा आएगा। NH4Cl ले लिया मैंने, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा सर, सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल बताइए। सुन लो। कैम्फर देखा है, कपूर देखा आपने? कपूर डायरेक्ट जलाओगे ना, कपूर जलाए मेरे भाई, मंदिर में गए हो ना? यस, वेरी गुड। कपूर, जो बच्चे कपूर जलाए हैं उनको ये बात दिखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, केमिस्ट्री है वहां पे, है ना। जैसे कपूर जब जलाओगे ना, कपूर डायरेक्टली गैस बनता है मेरे भाई। एंड समझ रहे हो? तो कैम्फर सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। आयोडीन भी जो आयोडीन है ना, वो भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। नैप्थलीन बॉल आती है, नैप्थलीन बॉल जो आती है क्लॉथ्स वगैरह में रखते हैं, ठीक है, सिल्क क्लॉथ वगैरह में हम लोग नैप्थलीन की बॉल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एंथ्रेसीन हो सकता है आपका एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, अमोनियम क्लोराइड इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, राइट। सब्लिमेशन का ये एक एग्जाम्पल है। मैंने सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लिया, है ना। मैंने किसका मिक्सचर ले लिया? सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट है मेरे भाई, NaCl कॉमन सॉल्ट है ये, अमोनियम क्लोराइड, दोनों का मैंने मिक्सचर ले लिया। अब सर हम कैसे, चलो मेथड जो पढ़े थे पुराने जमाने वाली वो लगाते हैं। पुराने जमाने क्या पढ़ेंगे भाई? एक तो पढ़ा था हमने यूजिंग मैग्नेट और एक पढ़े थे सुटेबल सॉल्वेंट। लेकिन ना अपने पहले इस मिक्सचर में ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों में से किसी ना किसी के पास सब्लिमेशन प्रॉपर्टी हो, सब्लिमेशन हो सके, उनके साथ डायरेक्टली कन्वर्ट हो सके गैस में। अरे भाई, अगर मैं सल्फर और लोहे को लेके सब्लिमेशन प्रोसेस लगा दूं, ना सल्फर उड़ेंगे ना आयरन उड़ेंगे, तो क्या होगा भाई? तो सबके लिए अलग अलग मेथड है। ऐसा नहीं कि मैं राउंड फिगर दो सॉलिड को अलग करने के लिए तीनों मेथड है, कोई भी सर मेथड लगाओ, कोई भी दो सॉलिड का दीजिए सर, मैं तीनों लगा के अलग करूं, ऐसा मत करना, ऐसा होगा ही नहीं। कोई ना कोई पर्टिकुलर मेथड चलेगा, कोई ना कोई, अरे कभी कभी दो चल जाएगा मेरे भाई, कभी से किसी में तीनों चल गया, वो अलग इत्तेफाक है। लेकिन ना ऐसा कोई नहीं होगा कि आप हर एग्जाम्पल पे तीनों ठोकते जाओ, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। चलो, मैंने क्या किया, मैं लैब में गया, मस्त लैब में गया, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में गया, राइट। यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है। मैंने इसके नीचे बर्नर रखा, ये मेरा बर्नर है मेरे भाई। इसके ऊपर मैंने वायर गेज रखा, वायर गेज, यस। इसके ऊपर मैंने एक बीकर रखा, क्या रखा मेरे भाई? बीकर रख दिया मैंने। बीकर में मैंने पता क्या भरा? अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट मैंने पूरा ये फिल कर दिया। यहाँ पे मैं ना उल्टा फनल लगाया, फनल समझते हैं आप? कीप जिसको बोलते हैं, आपके घरों में होता फनल, जस्ट लाइक दिस, उल्टा करके मैंने इसमें लगा दिया। इसको थोड़ा मिटाते हैं, बेटा तू डिस्टर्ब मत कर मुझे,
ये जाओ उधर, ठीक है। मैंने उल्टा फनल लगा दिया, यस, ठीक है, उल्टा फनल मैंने लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे होल है, मैं इसमें कॉटन भर दूंगा, पूरा कॉटन, पूरा ऐसा क्लॉथ्स, कॉटन कपड़े, रुई, जो भी चीज़ है इसमें पूरा भर दीजिए, यस। अब मैं इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर पता है सॉल्ट है प्लस NH4Cl है, NH4Cl है, दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड है एंड सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो ना, सॉल्ट, नमक, ये कॉमन सॉल्ट है, ये अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर इसके अंदर भरा है। मैंने बेटा बर्नर चालू कर दिया, जैसे ही मैंने बर्नर चालू किया ना, कुछ टाइम बाद मैंने क्या देखा ना, कुछ टाइम बाद मैंने क्या देखा ना, यहाँ से वेपर निकल रहा है, ऐसा ऐसा ना वेपर निकल रहा है, और ये वेपर निकल के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते ना ये वेपर ठंडा हो गया। पता है कौन जाएगा, सॉल्ट जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड जाएगा? अमोनियम क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। तो ये अमोनियम क्लोराइड जब हीट पाता है ना मेरे भाई, अमोनियम क्लोराइड जब हीट पाता है ना, तो ये तुरंत इवोपरेट होके ना ऊपर भागता है, ऊपर भागता है। और जैसे ही आपको ये बात पता है कि गैसेस जब कूल होती हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस वाली, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाते 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 ना ठंडा हो गया, और ठंडा होके ना यहाँ पे मेरे भाई पूरा अमोनियम क्लोराइड का ऐसे ऐसे ना लेयर बना दिया, ऐसे ऐसे ना पूरा लेयर, यहाँ पे पूरा अमोनियम क्लोराइड भरा। यानी कि कुछ टाइम बाद जब मैंने हीट सप्लाई किया तो देखा कि पूरा कुछ टाइम बाद पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड उड़ के ऊपर गया, लेकिन वेपर निकल नहीं पाया। यहाँ पे ठंडा होके ये पूरा ना जो फनल था उसके साइड में ना पूरा चपक चपक गया, चपक चपक गया। और फिर मैंने इस फनल को निकाला और मैंने अमोनियम क्लोराइड को इस पे से क्लीन करके इस पे से निकाल लिया, और यहाँ पे सॉल्ट बच गया। यानी कि मैं सब्लिमेशन प्रोसेस लगा के किन्हीं दो सॉलिड को क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूं सब। लेकिन ध्यान मेरे भाई ये रखना कि दोनों में से ना किसी के पास सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट हो सके डायरेक्टली इनटू गैसेस। मेरे भाई मैंने आपको बताया कि बाय यूजिंग मैग्नेट, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। मैं ये चाहता हूं कि आप इन तीनों के दो दो एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बहुत मजा आएगा। मैंने जितना बताना, अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, वीडियोस बड़ी हो जा रही है, 23 मिनट 4 मिनट के आसपास, 22 मिनट कितना हो गया बेटा, देख ले, एक सेकंड में चेक करता हूँ। यस, 22 मिनट के आसपास ये वीडियोस हो चुकी हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और भी मुझे इसमें बताना है, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।